नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं यूसुफ अंसारी। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आज हुआ है। डेवलपमेंट यह है कि भारत सरकार की तरफ से अमेरिका को दो टूक कह दिया गया है, दो टूक, कि पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी और टेररिज्म पर होगी। भारत सरकार की तरफ से यह बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि सीज फायर में व्यापार का कोई भी, व्यापार से संबंधित कोई बात नहीं हुई है। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने के लिए, सीज फायर कराने के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 48 घंटे वो सो नहीं पाए ढंग से। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने बहुत समझदारी से काम लिया, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक दावा किया था कि मैंने उनसे कहा कि हम दोनों देशों के साथ व्यापार करते हैं और अगर आप सीज फायर करते हैं तो हम व्यापार को और आगे बढ़ाएंगे, और अगर आप सीज फायर नहीं करते हैं तो हम आपके साथ व्यापार को और आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके बाद दोनों देश सीज फायर पर राजी हुए। लेकिन आज भारत सरकार की तरफ से इसका पुरजोर तरीके से खंडन किया गया है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ये अलग बात है कि इस खंडन करने के लिए, इतनी बड़ी खबर का खंडन करने के लिए भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणवीर जायसवाल को आगे किया है। हालांकि देश उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करेंगे तो उसमें वो ये बात कहेंगे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पे ये बात बताई है देश को क्या, पूरी दुनिया को बताई है, जब उन्होंने अपने सोशल हैंडल एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ये बात बताई है। तो देश उम्मीद कर रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से इस बात का ऐलान होगा कि अमेरिका को मध्यस्थता कर रहा है। तो अमेरिका सीज फायर को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उसका जवाब भारत सरकार की तरफ से दिया गया। हालांकि कल देश का नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत अगर होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी और टेररिज्म पर होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वो दोनों देशों के बीच अमेरिका कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता करेगा। हालांकि हमारी शुरू से पॉलिसी रही है देश की कि कश्मीर पर हम किसी भी तीसरे पक्षी मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। शिमला समझौते के में भी ये बात है कि दोनों देश जो भी दो तरफा मुद्दे हैं वो आपस में मिलकर सुलझाएंगे, तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब भारत सरकार ये कह रही है कि हम तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं करेंगे स्वीकार, कश्मीर पे कोई बात पाकिस्तान से नहीं करेंगे, बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। और आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जोर देकर यह बात कही है कि पाकिस्तान अब कब्जा किए हुए कश्मीर, आजाद कश्मीर या पीओके जो है वो खाली करे, तब उससे बातचीत होगी। यही बात अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत पहले कही थी कि पाकिस्तान के साथ तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक वो हमारे 1 इंच भी जमीन कब्जाए हुए है। तो यही बात आज विदेश मंत्रालय की तरफ से ठोक बजाकर ठोस रूप से डंके की चोट पे यह बात कही गई है। लेकिन कांग्रेस जो अब तक सवाल उठा रही थी सीज फायर पर, और वो कह रही थी कि साहब अमेरिका की मध्यस्थता क्यों स्वीकार की जा रही है और क्या भारत ने विदेश नीति को बदल दिया है। लगता है कांग्रेस में जो अंदर अलग अलग सुर वाली आदत है, नेताओं के अलग अलग सुर में बोलने की आदत है, उस आदत से फिर एक बार कांग्रेस बात खा गई है। क्योंकि कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट के जरिए यह बात कही है कि साहब 1990 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच एक मध्यस्थता का स्वीकार रहा है। मतलब हमने, भारत और पाकिस्तान ने किसी ना किसी रूप में एक मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता स्वीकार की है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जब 1999 में करगिल वॉर चल रहा था, करगिल में पाकिस्तानी घुसपैठिए आ गए थे और काफी लंबी वो लड़ाई चली थी, उस बीच भी अमेरिका ने मध्यस्थता करके सीज फायर कराया था। उस वक्त हम रिपोर्टिंग में थे और हमें अच्छी तरह याद है कि ऐसा हुआ था, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने इसका क्रेडिट नहीं लिया था। हुआ ये था कि जब करगिल वार काफी लंबा खिंच गया था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दौड़े दौड़े अमेरिका गए थे और वहां अमेरिका से उन्होंने गुजारिश की थी कि भारत से बात करके वो सीज फायर कराएं। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया था और सीज फायर करने की बात कही थी। तो ये बात सच है कि अमेरिकी मध्यस्थता की वजह से सीज फायर हुआ था, लेकिन उस सीज फायर का ऐलान 1990 में अमेरिका ने नहीं किया था।
ना बिल क्लिंटन की तरफ से इस पर कोई बयान आया था। यह बात बाद में पता चली थी कि ये मध्यस्थता अमेरिका की वजह से हुई है। ऐलान भारत और पाकिस्तान की तरफ से किया गया था सीज फायर का उस समय भी, लेकिन उस जमाने की बात हम अगर करें तो उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था। जो बात कहनी होती थी वो मीडिया के जरिए बयान जारी करके कही जाती थी। इंटरनेट का उतना ज्यादा चलन भारत में तो नहीं था, बहुत बहुत कम चलन था इंटरनेट भारत में तब आया था। तो ये कह सकते हैं कि आज जो है जो सीज फायर 10 मई को हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, जिसका पूरा श्रेय अमेरिका ने ले लिया, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ले लिया, और उन्होंने बाकायदा एक्स हैंडल पर भारत और पाकिस्तान के ऐलान से पहले उन्होंने ट्वीट कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी, और सबसे बाद में भारत की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सीज फायर के बारे में बताया गया। तो इसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे थे, और प्रधानमंत्री ने जब देश के नाम संबोधन किया तो उसमें भी इसके बारे में नहीं बोला, तो और सवाल उठे। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात अब यह है कि अब सीज फायर हो चुका है, युद्ध विराम हो चुका है, तो अब चुनाव की तरफ मामला चल पड़ा है। चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश का नाम कल जो संबोधन था उसे एक तरह की चुनावी रैली के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री रात देश का नाम संबोधन उन्होंने किया, और सुबह होते होते वो पंजाब में जालंधर के पास आदमपुर एयरबेस पे चले गए, और आदमपुर एयरबेस पर जाकर उन्होंने वहां सैनिकों से मुलाकात की, वायु सैनिकों से, और उनका हौसला बढ़ाया। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने जाकर के जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया उसी एयरबेस से हमारे जो लड़ाकू जहाज है वो उड़े थे, और पाकिस्तान पर पिन पॉइंटेड, पाकिस्तान में जो आतंक के अड्डे थे और अभी भी कुछ बचे हुए हैं, उन पर पिन पॉइंटेड हमला करके उन्हें तबाह किया था। तो उनका हौसला बढ़ाना जरूरी था प्रधानमंत्री की तरफ से, और इसलिए भी जरूरी था कि पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि उसने मिसाइलों से हमला करके हमारे आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है, तबाह कर दिया है। तो अब प्रधानमंत्री ने वहां जाकर एक तरह से ये बताया कि देखिए हमारे एयरबेस को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। प्रधानमंत्री जब वहां भाषण दे रहे थे, सैनिकों से मिल रहे थे, तो उन्होंने एक खास तरह की कैप लगाई हुई थी जो वेस्टर्न कमांड की कैप है, जिसके ऊपर त्रिशूल बना हुआ है, बांस बना हुआ है, और प्रधानमंत्री के वायु सैनिकों से मिलते हुए अलग अलग अंदाज के फोटो खुद प्रधानमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है ताकि संदेश जाए। और एक खास बात यह है कि एक फोटो में उनके पीछे ब्रह्मोस मिसाइल हमारी दिख रही है, तो ये भी संदेश है कि हम सब सुरक्षित हैं। उसके बाद चुनाव में इसलिए कह रहा हूं कि मामला चुनाव की तरफ चल पड़ा है क्योंकि बीजेपी ने आज से यानी 13 मई से तिरंगा यात्रा निकालनी शुरू कर दी है। इस यात्रा के जरिए बीजेपी देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिना रही है। क्यों गिनाई जा रही है ये उपलब्धियां? चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव आने हैं और इस चुनाव में बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाना चाहती है। अगर हम इससे पहले की बातें देखें तो करगिल का जो हुआ था 99 में, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी सरकार अप्रैल में 1 वोट से बहुमत हार गई थी। सदन में वाजपेयी सरकार गिर गई थी और वाजपेयी उस वक्त सिर्फ कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, लेकिन तभी खबर मिली 10-15 दिन के बाद कि करगिल में घुसपैठ हो गई है। तो उस वक्त एक कार्यकारी सरकार के प्रधानमंत्री होने के बावजूद युद्ध में सरकार गई और उस युद्ध में करगिल युद्ध का नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय को उन्होंने उसी साल अक्टूबर में होने वाले लोकसभा चुनाव में जमकर भुनाया था। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर, जिसमें 40 जवान हमारे मारे गए थे। उसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में बालाकोट में दावा किया था कि 300 आतंकवादी उसमें मारे गए हैं। 2019 का चुनाव बीजेपी ने सिर्फ बालाकोट की वजह से जीता, जिसमें बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें। और अब ये ऑपरेशन सिंदूर इसको भुनाने के लिए तैयारी है बिहार के चुनाव में, जो कि अक्टूबर-नवंबर में होने हैं। ठीक उसी तरह करगिल का युद्ध भी इसी दौरान मई के महीने में शुरू हुआ था और अक्टूबर में चुनाव हुए थे लोकसभा के। तो अब ये ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां बीजेपी बिहार चुनाव तक गिनाएगी ताकि उसका चुनावी फायदा लिया जा सके। किसी ने ग्रोक, जो कि एक्स हैंडल का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, उससे पूछा था कि इस तरह के जंग या युद्ध जैसे हालात का
चुनाव में कौन सी पार्टी फायदा उठा सकती है? तो ग्रोवर ने भी जवाब दिया कि अब तक का इतिहास बताता है कि जब जब ऐसे हालात बने हैं उसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलता रहा है। बहरहाल एक ऑपरेशन सिंदूर एक सक्सेसफुल तरीके से किया, बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी ने किया, और बीजेपी की जैसी कि पुरानी आदत रही है तमाम जगह ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े, मोदी जी के साथ जुड़े फोटो के बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं मैसेज देने के लिए। कांग्रेस भी तिरंगा यात्रा निकाल चुकी है पहले। अब उसका फायदा चुनाव में कौन उठा पाता है? ये पॉलिटिकल पार्टी की राजनीतिक दक्षता, उनके संगठन की कुशलता और वोटों को मतदान केंद्रों तक खींच कर लाने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ किसी और मुद्दे पर बात करने के लिए।